फ्रेंड्स, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आईटी जेम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। और हमारा जो क्वेश्चन है वो है रियल एनालिसिस का। और इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन में हमारा है कि फॉर पी क्यू आर बिलोंग्स रियल नंबर, आर डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ए एन इज इक्वल टू पी रेस टू पावर एन, एन के पावर क्यू इन ब्रैकेट ऑफ एन बाई एन प्लस टू के होल टू द पावर एन स्क्वायर, एंड बी एन इज इक्वल टू एन रेस टू पावर एन बटा के फैक्टोरियल एन इंटू आर रेस टू पावर एन स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस टू बटा एन। और हमसे पूछा जा रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट हमारा है ऑप्शन कि इफ वन इज लेस देन इक्वल पी इज लेस देन इक्वल टू ई स्क्वायर एंड क्यू इज ग्रेटर देन वन, देन समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ए एन इज सी जी टी। सेकेंड है कि इफ ई स्क्वायर इज लेस देन पी इज लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर फोर एंड क्यू इज ग्रेटर देन वन, देन एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट ए एन इज इक्वल टू सी जी टी। If 1 is less than equal to r is less than e, then summation n is equal to 1 to infinite bn is cgt। फोर्थ हमारा ऑप्शन है कि if 1 by e is less than equal to r is less than equal to 1, then summation n is equal to 1 to infinite bn is cgt। हमें यहाँ पे जो है दो हमको यहाँ पे सीरीज हमको दिया गया है, और हमको ये सीरीज जो है किसी भी टेस्ट से लगा करके हमको बताना है कि जो दिए गए हमारे ऑप्शंस हैं इसमें से किस ऑप्शन के लिए ये जो हमारे सीरीज जो हमको गिवन जो सीरीज है वो एक कन्वर्जेंट है या कि डाइवर्जेंट है। तो पहले हम लोग ऑप्शन 1A को लेकर हम लोग चेक करेंगे। हमारा ऑप्शन ए हमको गिवन है 1 इज लेस देन पी इज लेस देन ई स्क्वायर, हमको पहला ये हमको गिवन है। और हमको जो ए एन जो हमको सीरीज जो हमको गिवन है यहाँ पे वो है पी रेस टू पावर एन, एन रेस टू पावर क्यू, एन बढ़ा के एन प्लस टू के पावर एन स्क्वायर। अब जब हमको इस टाइप की अगर हमको कोई सीरीज हमको दी गई है तो हम जनरली किसी भी टेस्ट को लगा सकते हैं। या तो हम nth रूट टेस्ट लगा सकते हैं, रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं, कंपेरिजन टेस्ट लगा सकते हैं, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो सबसे हमको ईजिली रहेगा इसको फाइंड करने के लिए वो हम लगाएंगे कॉची टेस्ट। और कॉची टेस्ट क्या कहता है कि कॉची रूट टेस्ट। कॉची रूट टेस्ट ये है कि जो हमको दिया गया जो सीरीज है उसका हम ए एन के पावर 1/n कर देते हैं। तो जब ए एन के पावर हम 1/n करेंगे तो पी हो जाएगा, एन 1/n से कैंसिल हो जाएगा तो पी हो जाएगा, इंटू एन रेस टू पावर क्यू बाई एन इंटू एन अपान एन प्लस टू, और एन स्क्वायर है डिवाइड करेंगे एन से तो हो जाएगा एन। तो हमारा ए एन के पावर 1/n पे जो है वैल्यू हमारी आ गई ये। अब हम फिर क्या करेंगे कि इसको और थोड़ा सा इस टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, p इंटू एन के पावर q बाई एन, और n जो है हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से हम कॉमन ले लेंगे, 1 अपान 1 प्लस 1 बटा n बाई 2। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे जब कॉमन लिए हैं तो जो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो आ गया है p रेस टू पावर n q बाई एन इंटू n बटा के जो हम n कॉमन लिए हैं वो हो गया है 1 बटा के 1 प्लस 2 बटा n के पावर n, पूरे के पावर n हो गया। अब हम यहाँ अगला स्टेप में क्या करेंगे इसको कि हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। और हम एक चीज़ जानते हैं कि जो ए एन है, ए एन के पावर 1/n ये जो होता है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाता है पी एन के पावर क्यू बाई एन इंटू 1 बटा के 1 प्लस 2 बाई जो 2/n है हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा n बाई 2, और इसके जगह पे हम n/2 किए हैं तो चूँकि ये हमारा n था तो अगर हम n/2 इंटू 2 कर देंगे तो ये जो है मल्टीप्लाई होके कट जाएगा और फाइनली हमारा n ही हमको बचेगा। अब जब हम n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे तो हमको यहाँ पे जनरली हमको दो हमको वैल्यू दिख रही हैं, एक n के पावर q बाई n दिख रही हैं और 1 प्लस 1 बटा n के पावर n/2 हमको दिख रही हैं। तो हम डायरेक्ट हम जैसे जानते हैं
कि जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट n के पावर q बाई n है, इसको हम लोग जनरली इसको हम इन्फानाइट बाई जो है जीरो फार्म है, तो इन्फानाइट बाई जीरो फार्म जैसे हम लोग ई रेस टू पावर करके हम लगाते हैं तो डायरेक्ट जो इसकी वैल्यू आएगी वह ई टू दी पावर 0 1 आएगी, मतलब कि 1 इसका आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पे। तो हम डायरेक्ट इसके जगह पे हम ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 1। और हमको पता है कि जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट 1 प्लस 1 बटा n के पावर अगर n होता है तो इसकी वैल्यू e होती है। तो इसलिए जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट अगर हम यहाँ 1 अगर हम देखें यहाँ पे तो 1 प्लस 1 बटा अगर n के पावर 2 और उसके भी पावर 2 है, तो ये फार्म और ये फार्म दोनों एक जैसे हैं, इसलिए जो इसकी वैल्यू होगी e होगी 1 बटा के e होगी, बट यहाँ पे स्क्वायर भी है तो इसलिए 1 बटा के e स्क्वायर हो गई। तो फाइनली जो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा वो हमको मिलेगा इक्वल टू 1 बटा ई स्क्वायर, जब ए एन के पावर 1 बाई एन और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है। तो कॉची रूट टेस्ट ये कहता है कि अगर हमारा कॉची रूट टेस्ट हमको ये बताता है कि अगर ए एन के पावर 1 बाई एन करने पे जब लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाती है तो जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है अगर लेस देन 1 है तो ये CGT हो जाती है, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 1 पे ये TGT हो जाती है, और अल्फ़ा इक्वल टू 0 पे हम कह सकते हैं कि या अल्फ़ा इक्वल टू 1 पे टेस्ट हमारा फेल हो जाता है। तो हम दिए गए अगर कंडीशन के हिसाब से अगर अब देखा जाए तो जो हमारी फाइनल हमको सीरीज़ हमको बनी p बाई ई स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे जब हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे पुट करेंगे तो जो हमारा दिए गया एक्सप्रेशन है इस वाले इक्वेशन 1 में, हम यहाँ इक्वेशन बना के आपको दिखा रहे हैं कि इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे कि जो हमारी वैल्यू आई वो आ गई p बाई ई स्क्वायर। अब कॉची रूट टेस्ट के जो कंडीशन है यहाँ पे अल्फ़ा इज लेस देन 1, तो अल्फ़ा इज लेस देन 1 का मतलब कि p बाई ई स्क्वायर इज लेस देन 1, मतलब कि p जो है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है जो हमारे p की जो वैल्यू है वो ई स्क्वायर के ये वाली कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए CGT के लिए। अब हमारा दिए गए ऑप्शन में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा दिया गया है कि इफ़ 1 इज लेस देन p इज लेस देन ई स्क्वायर एंड q इज ग्रेटर देन 1 देन समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n इज CGT। तो हमको यहाँ पे जो टर्म मिल रहा है 1p इज लेस देन इक्वल टू ई स्क्वायर, 1 से तो हमारा स्टार्टिंग है, मतलब हमारा मेन जो था यहाँ पे ये हमको बना हुआ हमको दिख रहा है, चाहे हम 1 बाई ई स्क्वायर करेंगे तब भी लेस देन 1 रहेगा और p बाई ई स्क्वायर लेस देन 1 करेंगे तब भी ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन बी अगर देखा जाए तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम सीरीज़ जो है यहाँ पे bn को हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी सीरीज़ है यहाँ पे वो bn का क्या है। तो जो सीरीज़ हमारी bn है वो हमको क्या गिवन है, तो सीरीज़ जो हमारी bn है वो हमारी सीरीज़ है bn इज इक्वल टू n रेस टू पावर n फैक्टोरियल n इंटू r रेस टू पावर n स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n। अब हमको इस सीरीज़ को भी हमको इन्हीं सब टेस्ट के लगा करके हमको जो भी हमको कंडीशन दी गई है हमको वेरीफाई हमको करना पड़ेगा कि क्या ये सीरीज़ जो है ये कंडीशन को फॉलो कर रही है। अगर ये सीरीज़ कंडीशन को फॉलो कर रही होगी तो हमारा ऑप्शन उसी हिसाब से करेक्ट या इनकरेक्ट होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक फार्मूला एक ट्रिक ही है कि जो यहाँ पे हम जो n फैक्टोरियल है इसकी जो एक वैल्यू होती है कि यूनिक वो है n रेस टू पावर n e रेस टू पावर माइनस n स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई n। हम इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे ले आकर रख देंगे, पुट करेंगे फैक्टोरियल n में। तो जो हमारी गिवन सीरीज होगी वो होगी n रेस टू पावर n रेस टू पावर n e रेस टू पावर माइनस n स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई n। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे n रेस टू पावर n से हमारी जो वैल्यू है कट जाएगी 1 अपान ई रेस टू पावर n 1 अपान ई रेस टू पावर माइनस n और हमारा जो होगा 2 पाई n के पावर 1 बाई 2 इंटू रूट में n प्लस 2 बाई n। अब हम इस इक्वेशन में फिर हम लोग अप्लाई करेंगे कॉची रूट टेस्ट, फिर हम कॉची रूट टेस्ट लिखेंगे या लिख सकते हैं कि बाई अप्लाइंग कॉची रूट टेस्ट।
तो जब कॉची रूट टेस्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो बी एन के पावर 1/n हम करेंगे। तो जब बी एन के पावर 1/n करेंगे तो ई रेस टू पावर -n 1/n खत्म कैंसिल हो जाएगा, 1 हो गया। और ये जो है 2πn के पावर जो है 1/2n हो गया। और ये जो है 1 + 2/n के पावर हम n/2 यहाँ पे लिख सकते हैं इसको इस फार्म में। अब हमको पता है कि जो इसकी वैल्यू है 1 + 2/n की, इसकी जो वैल्यू है डायरेक्ट हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट पे। अब जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट पे इसकी वैल्यू अगर n आ गई है, जब इसकी वैल्यू हमारा यहाँ पे n आ गई तो हम फिर क्या करेंगे कि और जो e रेस टू पावर n और 2πn के पावर जो हमारा 1/2 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम जनरली यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हमारा जो भी वैल्यू है इसमें, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम देखें तो y = 1 + 2/n के पावर अगर हम यहाँ पे 1/2n अगर रखें, तो अगर हम टेकिंग लॉग बोथ साइड अगर लें तो log y = log 1 + 2n 1 + 2/n इज डिवाइडेड बाई 2n। अब हम जो है एल ऑर्बिटल लगाएंगे क्योंकि n इन्फानाइट करेंगे तो अभी 0/0 है, इन्फानाइट बाई इन्फानाइट फार्म हमारा बन रहा है। तो इस केस में हम आगे के जब प्रोसीड करेंगे इसको तो हम देखेंगे कि log y जो है वो 1/2n और log 1 + 2/n इस फार्म का आ रहा है। और इस केस में जब हम देखेंगे यहाँ पे तो ये जो हमारा एक होता है ये बाउंडेड होता है और 1/2n और 1/2n इन्फानाइट। तो जो हमारा log y है तो लिमिट जब n टेंडिंग टू इन्फानाइट करेंगे तो y e⁴ = 1 आ जाएगा। इसलिए हमारी जो टोटल ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी 1 आ गई। जब 1 आ गई तो इसलिए हमारा जो इक्वेशन है bn के पावर 1/n = 1/e⁻⁻1 और 2πn, और जो हमारा यहाँ पर 2πn के पावर 1/n है, तो जो हमारा इसके बाद जो वैल्यू है 1.r यहाँ पे 1.r हमारा बन रहा है। मतलब कि ये जो हमारा इक्वेशन हो गया E/r, हम इसको r एज्यूम कर लिए हैं तो ये हो गया E/r। तो E/r क्या है हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है। तो जब ये ग्रेटर देन 1 है तो जो हमारी दी गई हमको कंडीशन है, जो हमारे दिया गया जो हमारा कंडीशन है यहाँ पे कि 1 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन e देन समेशन n इक्वल टू bn इज CGT। तो r e जो है हमारा बड़ा है r से। तो जो हमारे गिवन यहाँ पे कंडीशन आ रही है E/r इज ग्रेटर देन 1 आ रही है। अब हम यहाँ पे इस कंडीशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, 1 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन e, और हमारे यहाँ पर दिए गए कंडीशन क्या है E/r इज लेस देन 1। तो जब e बड़ा है r से तो ये कंडीशन जो हमको गिवन है ये जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी क्योंकि 1 इज लेस देन E/r आ रहा है। इसलिए जो हमारा समेशन bn जो n = 1 to ∞ bn जो होगा ये एक DGT होगा, यानी डाइवर्जेंट सीरीज हो गई हमारी। इसलिए इसमें जो है बी भी रॉन्ग होगा, सी भी रॉन्ग होगा और डी भी रॉन्ग होगा। तब तक के लिए थैंक्स।